गुड मॉर्निंग बच्चों, वेदाश्री क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हेडिंग रखिए वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, वेंट ऑफ फैक्टर को बच्चों हम डिनोट करते हैं आई से। याद रखना, आई से डिनोट करते हैं। और इसका वेंट ऑफ फैक्टर का एक क्वेश्चन बोर्ड में आने का प्रोबेबिलिटी 99% होता है। मतलब 99% चांस है कि वेंट ऑफ फैक्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड में, और कंपटीशन में तो आता ही आता है। ओके, तो चलो इसको देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। वेंट ऑफ फैक्टर होता है, या इसको हम अप्लाई कब करते हैं। एक बात बताओ, जब हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ओके, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हम जो सॉल्यूट लेते थे, सॉल्यूट याद करो, जो सॉल्यूट लेते थे वो लेंगे हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या लेंगे हम लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। याद करो, हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को किससे लिखते हैं? सीपी। इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट वाज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हो? जो वाटर में जब उसको डिजोल्व करोगे तो वो आयंस में ब्रेक नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जब उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तब वह आयंस में ब्रेक नहीं करेगा। जब वो आयंस में ब्रेक नहीं करेगा तब क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एग्जांपल बता दूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसका एग्जांपल देख लो, यहां पर मैं बता रहा हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल क्या होगा। तुम ले लो यूरिया, ओके, उसके बाद ले सकते हो तुम शुगर, राइट। ये सब हमारा क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यूरिया को पानी में डिजोल्व कर दो और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, राइट। शुगर को तुम पानी में डिजोल्व कर दो तो फिर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। हाँ, अगर तुमने नमक को पानी में डिजोल्व कर दिया, सॉल्ट को पानी में डिजोल्व कर दिया, तब वो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। ओके, तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। पढ़ चुके होंगे 9th 10th 11th में सब में। ओके, तो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी था बच्चों, उसमें सॉल्यूट क्या लेना था हमको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर तुमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, देखो इफ, यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, इफ इन सीपी, अगर तुम सीपी में क्या यूज कर रहे हो? सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूट क्या तुम्हारा? इलेक्ट्रोलाइट। अगर तुम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में जो सॉल्यूट यूज करते हो वो क्या तुम्हारा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहां पर मेंशन कर दूं NaCl। अगर तुम ये यूज कर रहे हो, राइट, तुम ले लो MgCl2, इस तरह से बहुत है तुम्हारे पास, CuSO4, ZnSO4, बहुत कुछ है। ओके, तो अगर तुम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो ना, तब कंसेप्ट आता है वेंट ऑफ फैक्टर का। देन वी यूज आई। तब हम लोग क्या यूज करते हैं? आई यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम पानी में यूरिया 1 मोल डाल दिया, इसका बता रहा हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। यहां पर देखो, अगर तुमने, देखो एक सेकेंड, अगर तुमने, ये तुम्हारा वाटर है, वाटर, और इसमें तुमने क्या मिला दिया? 1 मोल यूरिया मिला दिया, तो ये तो तुम्हारा सॉल्यूट है, राइट। ये तुम्हारा क्या है? सॉल्यूट। और ये तुम्हारा क्या है? सॉल्वेंट। और ये बनेगा क्या? सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, यहां पर जो सॉल्यूट है वो तुम्हारा क्या है? यूरिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर तुमने 1 मोल लिया तो क्या ये यूरिया इसमें टूटेगा? आयनाइज होगा? डिसोसिएट होगा? एसोसिएट होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब जितना तुमने यूरिया लिया उतना ही यूरिया रहेगा, इसमें 1 मोल ही रहेगा, राइट।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, ये दिखाता हूं मैं तुम्हें। जब तुम सॉल्यूट क्या ले लोगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे, तो यहां पर मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखो ये तुम्हारा क्या है, H2O, और इसमें तुमने मिला दिया 1 मोल NaCl। क्या मिला दिया, 1 मोल NaCl, राइट। अब मुझे बताओ, अब ये NaCl जब इसमें जाएगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं। अब बताओ, जब तुमने NaCl लिया कितना लिया, 1 मोल, किस में टूटेगा ये, Na प्लस Cl माइनस, देख रहे हो, दिखा दे रहा सबको। अब ये जो NaCl था ये 1 मोल Na प्लस बन गया और Cl माइनस 1 मोल बन गया, राइट। तुमने डाला था कितना, 1 मोल, टूटने के बाद इसमें कितना बन गया वो बताओ। यहां पर कुछ नहीं तो क्या है 1, यहां पर कुछ नहीं तो क्या है 1, कितना मोल बन गया, 1 + 1 कितना मोल, 2 मोल, मतलब प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 मोल, और तुमने डाला कितना था, 1 मोल। तुमने तो 1 मोल NaCl डाला था, लेकिन अब सॉल्यूशन में कितना मोल हो गया उसका आयंस, 2 मोल्स, राइट। तो जब 2 मोल्स हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज करेगा ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो अभी तुमने 1 मोल डाला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, 2 मोल्स, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने यूरिया 1 मोल डाला था तो टूटने के बाद भी वो तो टूटेगा है ही नहीं, ओके। तो जब जितना तुमने डाला था उतना ही यूरिया रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब इस केस में अगर तुम नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, अगर तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में पढ़ते हो, तो वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर का फंडा नहीं यूज करना है। और अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लिया सॉल्यूट, तो वहां पर तुम्हें क्या यूज करना है, वेंट ऑफ फैक्टर। बोलो समझ में आ गया, वेंट ऑफ फैक्टर कब यूज करेंगे, इतना कंसेप्ट क्लियर है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि वेंट ऑफ फैक्टर कब यूज करोगे, जब तुम्हारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर यूज करोगे, जब तुम्हारा सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो तुम वेंट ऑफ फैक्टर यूज नहीं करोगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं तुम्हें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी बता देता हूं, ओके। देखो भिंगा दीजिए इसको तो। देखो बच्चों, अगर तुम्हारा सॉल्यूट, यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, सॉल्यूट क्या है तुम्हारा, अगर तुम्हारा सॉल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl, राइट, MgCl2, राइट, CuSO4, ZnSO4, ये सब तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, ओके। अगर तुम्हारा सॉल्यूट, इफ सॉल्यूट क्या है इलेक्ट्रोलाइट, तब क्या यूज करोगे, वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करोगे, ओके। दूसरा केस, इफ सॉल्यूट, ओके, क्या है तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या ले लोगे तुम, यूरिया, ओके, शुगर, ओके, ग्लूकोन डी जिसको ग्लूकोज कहते हो, ये सब क्या तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ओके। जब इसको यूज कर लोगे तब तुम्हारा आई का जो कंसेप्ट है वो नहीं लगेगा। बस बच्चे को जब क्वेश्चन आता तो समझ में आता ही नहीं है कि किस में आई लगाना है, किस में आई नहीं लगाना है। तो कंसेप्ट क्लियर है ना, इलेक्ट्रोलाइट हो गया सॉल्यूट तो आई यूज करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया सॉल्यूट तो आई का यूज नहीं होगा, राइट। अब आई कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, डिपेंड आता है कि आई कैलकुलेट कैसे करेंगे, ओके। अब देखो एक बात मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान दो। बच्चों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, ओके। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, अगर मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अगर तुम्हारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉल्यूट केस में दो चीज होगा, क्या होगा बोलो, एक होगा डिसोसिएशन,
एक क्या होगा तुम्हारा डिसोसिएशन, डिसोसिएशन सॉल्यूट क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा। एक तुम्हारा क्या होगा एसोसिएशन। ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा तुमको, आई प्रोमिस यू 100% तुमको समझाऊंगा मैं यहाँ पर। ध्यान दो थोड़ा सा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा, अगर तुम्हारा सॉल्यूट क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो सॉल्यूट क्या करेगा, या तो डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा। मतलब अभी मैं डिसोसिएट का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे तुमने सॉल्यूट लिया था NaCl, सॉल्यूट क्या है NaCl, इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। ये क्या कर सकता है, जब पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा Na प्लस Cl माइनस। बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, डिसोसिएशन का एग्जाम्पल है। डिसोसिएट कर गया, इसको वाटर में डाला तो आयंस में टूट गया, राइट। ये क्या, ये तुमने कितना मोल लिया 1 मोल, 1 मोल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट कितना हो गया 1 बोलो 2 मोल, राइट। तुमने डाला तो था 1 मोल, लेकिन बना कितना वहां पर जाकर के, तुमने पानी में कितना डाला था 1 मोल। पानी में जाने के बाद वो सॉल्यूट कितना बन गया 2 मोल। देखो 1 + 1, राइट। तो जब क्या होगा, इसका अमाउंट बढ़ रहा है। डिसोसिएशन के केस में आई, ये हमारा जो आई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। अभी मैं बताता हूँ। आ जाओ एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन के केस में क्या होता है, मैं एग्जांपल करवाऊंगा तुमको। मान लो तुमने 2 मॉलिक्यूल्स लिया ए का, ये क्या कर गया एसोसिएट कर गया, एसोसिएट कर गया, मतलब ये बना लिया A2 बना लिया। क्या बना लिया A2। अब बोलो ये तो था 2, बन गया कितना 1। तुमने लिया था 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल, बन कितना गया 1 मोल। बना कि नहीं बना, तो इसको हम क्या कहते हैं एसोसिएट कहते हैं। तो यही 2 चीज होगा, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये सब चीज नहीं होगा, राइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये सब चीज नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो या तो डिसोसिएशन करेगा या एसोसिएशन करेगा। पहले लिया था कितना 2, बन गया कितना 1, घट गया ना, घट गया। अब एक चीज यहां से सीखो, यहां पर मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है। यहां पर लिया था तुमने 1 मोल, बन गया 2 मोल, तो क्या हुआ तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर गया इंक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज किया। तो बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर या नंबर ऑफ मोल्स पर। पढ़े हो ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड किया, पार्टिकल, पार्टिकल बढ़ गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा बढ़ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। एक बात और सीखो, जितना टाइम्स ये बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना टाइम्स बढ़ेगा उतना टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना पॉइंट में, मैं बता रहा हूं तुम्हें। जितना टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा, अब बताओ कितना टाइम्स बढ़ गया, ये था 1, ये हो गया 2, कितना टाइम्स बढ़ा 2 टाइम्स बढ़ गया ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना टाइम्स बढ़ेगा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखो यहां पर ये डिक्रीज कर गया, तुमने लिया था 2, बन गया 1, तो क्या हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल घट गया, नंबर ऑफ मोल्स घट गया। जब नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स बोल दो, मोल पार्टिकल तो बात बराबर है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। बच्चों गेटिंग माय पॉइंट्स, कोई दिक्कत। और अभी मैंने बताया था जितना टाइम्स क्या होगा तुम्हारा पार्टिकल्स बढ़ेगा उतना टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर। एक बात और देखो, यहां पर एक बात मैं बता रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो है, यहां पर था 1, बन गया 2, बन गया ना 2। अब मुझे बताओ आई जो वैल्यू होगा वेंट ऑफ फैक्टर, वो 1 से कम होगा कि 1 से ज्यादा होगा। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू लेस होगा 1 से कि 1 से ज्यादा होगा कि 1 के बराबर होगा। सोचो, अब मैं बता दूं आपको, यहां पर ये बढ़ रहा है, मतलब आई का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। डिसोसिएशन के केस में बढ़ रहा है ना,
तो आई का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, किससे? 1 से। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 2 था, घट रहा है, 1 आ गया, घट गया ना, मतलब आई का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, किससे? 1 से। बोलो सर, तो 1 किस केस में होगा? आई का वैल्यू 1 किस केस में होगा बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें तो यूज करते नहीं, लेकिन अगर फिर भी पूछता है कि 1 किस केस में होगा, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। कंसेप्ट क्लियर है? क्योंकि वहां पर तो नहीं टूटता है, नहीं डिसोसिएट होता है, ना ही एसोसिएट होता है। तो आई का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट, 1 का 1। लेकिन डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा और एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू लेस देन 1 होगा। जहां पर वो वैल्यू घटेगा लेस देन 1, वैल्यू बढ़ रहा है पार्टिकल्स तो ग्रेटर देन 1। कंसेप्ट क्लियर है? राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब तुम्हें मैं बताता हूं आई को कैलकुलेट कैसे करोगे। तो आई का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इतना थ्योरेटिकल चीज जो मैंने बताया ये सब चीज आएगा नहीं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट है, जो आई का वैल्यू लेस देन कब होगा 1 और आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आता है। इन विच केस, केस मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इन विच केस आई विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, दोनों याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ आई। तो आई का कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं, तो तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, हम पहला हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ आई। हेडिंग बना लो कैलकुलेशन ऑफ आई, और यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, यही से तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बनेगा बच्चों। ओके, तो चलो आई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब जो आई होगा वो किस केस में निकालोगे? 2 केस में, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं पहला केस, अगर हम लेते हैं किसका? डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन, केस ऑफ डिसोसिएशन। एक सेकेंड, यहां पर क्या मेंटेन करेंगे हम? केस ऑफ डिसोसिएशन। राइट, तो लिख लेते हैं हम लोग केस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ आई। ओके, तो चलो देखते हैं। मान लो तुम्हारा जो सॉल्यूट है, अब तो इलेक्ट्रोलाइट ही होगा ना, डिसोसिएट कर रहा होगा, तो हमने ले लिया NaCl। ओके, बताओ NaCl टूटा, डिसोसिएट किया, Na प्लस Cl माइनस, यही बनाया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब यहां पर जो आई का कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, उसका फॉर्मूला देखो। वो नंबर ऑफ मोल्स लिख लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको मेंटेन करो तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यहीं से अभी हम कैलकुलेशन करवाएंगे आपको। ओके, चलो ये आई का कैलकुलेशन है, कैसे कैलकुलेट करोगे? कर लिया, लिख लिया होगा। चलो तो इसको इरेज करते हैं और इसको मैं फिर क्या करता हूं आगे बताता हूं। ओके, देखो लिख लिया होगा तुम लोगों ने। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। अब मुझे एक बात बताओ, NaCl था, ये था, अभी मान लिया हमने टाइम हमारा 0 था, जैसे तुमने उसको नहीं डाला, अभी तुमने वाटर में नहीं मिक्स किया है, उसको तुमने वाटर में नहीं मिक्स किया, तो मतलब बिफोर डिसोसिएशन
बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर जब तुमने इसको पानी में नहीं मिलाया तो वो डिसोसिएट नहीं किया ना, तो बताओ उस समय इसका मोल कितना है 1, देख लो कितना है, ये 1 है। तो क्या ये टूटेगा एंड्स में? नहीं टूटेगा ना, क्यों? क्योंकि तुमने पानी में मिलाया ही नहीं। ये तो बिफोर डिसोसिएशन का केस है, पहले डिसोसिएट नहीं हुआ उससे पहले का केस है, डिसोसिएट नहीं हुआ उससे पहले का केस है ये, राइट। तो बिफोर डिसोसिएशन ये जितना था उतना ही रहेगा, ये 1 मोल था तो 1 मोल ही रहेगा, और ये दोनों तो बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि बिफोर डिसोसिएशन है। अब चलते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन मुझे एक बात बताओ, अब टूट चुका है, आफ्टर टूट गया, कब टूटा? जब तुम पानी मिला दिया उसको, तब वो क्या हो गया आयंस में टूट गया, तो आफ्टर डिसोसिएशन। ओके, तो आफ्टर डिसोसिएशन मान लो इसमें से अल्फा टूटा, कितना टूटा बच्चों? अल्फा। कितना टूटता है पढ़ोगे 11th क्लास में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, किससे डिनोट करते थे? अल्फा से। ओके, तो हमने मान लिया कि अल्फा टूट गया, किसमें से टूटा? रिएक्टेंट में से। जो टूटेगा वही तो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें से कितना टूटा? अल्फा टूट गया, तो इधर कितना बनेगा? ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, तो इधर बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा। गेटिंग माय पॉइंट्स? इधर कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा। बताओ एक एग्जांपल, देखो ये तो बच्चे वाली चीज थी, 11th में पढ़ चुके हो गए आप। मान लो ये तुमने लिया था 10 मोल, कितना लिया था? 10। कितना मोल लिया था? रिमेंबर, तुमने NaCl लिया था 10 मोल, राइट। 10 मोल में बिफोर डिसोसिएशन, मतलब तुमने इसको डिसोसिएट नहीं किया, तो 10 मोल का 10 मोल ही रहेगा। ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि उसको तो तोड़ा ही नहीं तुमने, बिफोर डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन से पहले वो तो डिसोसिएट हुआ ही नहीं, तो 10 मोल था तो 10 मोल है, ये 0 है, राइट। अब तुमने उसको पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया। जब तुमने उसको पानी में डाल दिया तब क्या होगा? वो डिसोसिएट करेगा। मान लो इसमें से 3 मोल टूट गया, 10 में से 3 मोल टूट गया, तो ये भी बनेगा 3 मोल, ये भी बनेगा 3 मोल, और इधर 10 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा? 7 मोल। तो कैसे निकालोगे? 10 माइनस 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 10, यहाँ 3, कितना बचा? 7। 10 में से 3 गया 7, यहाँ 3, यहाँ 3, जितना टूटा उतना इधर बनेगा। ओके, और जो बच जाएगा डिसोसिएशन के बाद वो ये होगा। तो बचेगा कैसे? जब माइनस कर दोगे तभी ना बचेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा, मान लिया 1, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा। गेटिंग माय पॉइंट्स? अब आ जाओ फॉर्मूला लगाते हैं आई का। आई का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा बोलो? लिखवा था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। ए वाला पहले था, नीचे था बी, था कि नहीं था? देखो नोट्स में जो तुमने लिखा होगा, ऊपर में लिखवा था नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, लिखवा था ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर वाले को पहले लोगे। बताओ आफ्टर वाला तो ये है, आफ्टर में कितना मोल्स है तुम्हारे पास? यही है ना, 1 माइनस अल्फा, यही तुम्हारा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई आफ्टर, तो लिख लिया हमने बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर में कितना था तुम्हारे पास? 1, ये 0, ये 0, तो क्या आएगा? 1 आएगा बोलो। तो यहाँ से अल्फा और अल्फा कट गया, कितना आ गया? 1 प्लस अल्फा, राइट, 1 प्लस अल्फा। गेटिंग माय पॉइंट्स? अब मुझे एक बात बताओ, ये तो निकाल लिया 1 प्लस अल्फा। अब बताओ NaCl क्या तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। Na क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब ये 100% टूट जाता है आयंस में। कितना टूटता है बच्चों? 100%, 100% टूट जाता है आयंस में। तो अल्फा का वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होता है? 1। याद रखना, अल्फा का वैल्यू कितना होता है? 1। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर 1 पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो आई का वैल्यू कितना निकला तुम्हारे पास? 2 निकल गया ना। गेटिंग माय पॉइंट्स? गेटिंग माय पॉइंट्स? आई निकाल लिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें। चलो उतार लिया होगा आप लोगों ने। आफ्टर डिसोसिएशन मतलब जब वो डिसोसिएट कर गया तब कितना बचा आपके पास?
चलो देखो, इसको मैं रेड पेन से बताता हूँ। यहाँ ब्लू वाला जो पहले वाला पढ़ाया उसको ब्लू पेन से है, रेड पेन से बता रहा हूँ जो अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। मान लो ये NaCl था तुम्हारे पास, कितना 10 मोल, कितना था तुम्हारे पास 10 मोल NaCl था। बिफोर डिसोसिएशन मतलब तुमने उसको पानी में नहीं डाला है, पानी में नहीं डाले हो तो 10 का 10 ही रहेगा ना तुम्हारे पास। तो ये कितना बनेगा 0, ये कितना बनेगा 0, मतलब टूटा ही नहीं, पानी में तो दिया ही नहीं तो टूटा ही नहीं, वो 10 का 10 था। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब हमने मान लिया कि अल्फा क्या होता है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लिया तुमने यहां से 4 मोल टूट गया, 4 मोल टूट गया, राइट। तो यहां पर कितना बचेगा, कितना बचेगा यहां पर, तो क्या करोगे 10 - 4, 10 - 4 वो यहां पर बचेगा, मतलब 6 मोल बचेगा। यहां कितना बनेगा, जो टूट के गया रिएक्टेंट जितना था उसमें से जो टूटा वही तो प्रोडक्ट साइड जाएगा। तो कितना टूटा 4, तो ये अल्फा कितना होगा 4, ये भी कितना होगा 4, ये भी 4, ये भी 4, और यहाँ 10, ये एक किसके लिए लिया था 10 के लिए, और अल्फा के लिए कितना लिया तुमने 4, तो 10 - 4। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब आई का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। बोलो। अल्फा ये जो आप ऐड कर रहे हो तो ये आयंस है ना बच्चों, तो वही तो मैंने आपको बताया था कि जब तुम ये लेते हो, क्या लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जितना तुम डालते हो उतना नहीं होता है, उसका मोल्स बढ़ जाता है क्योंकि वो डिसोसिएट कर गया। यही तो मैंने बताया था, इसीलिए तो बेंटा फैक्टर का कंसेप्ट आया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी तो मैंने बताया था तुम्हें, जब तुम NaCl लिया तो कितना लिया बोलो तो, यहां पर कुछ नहीं तो कितना है 1 मोल है। जब ये वाटर में चला गया तो आयंस में टूट गया, क्या आयंस देगा आपको Na+ और Cl-, राइट, यही बनता है ना। अब बताओ, कुछ नहीं तो कितना है 1, कुछ नहीं तो कितना है 1, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 1 मोल बना, ये भी 1 मोल बना, कितना हो गया टोटल 2 मोल्स। आपने डाला था कितना 1 मोल, राइट। तो आपने डाला तो था 1 मोल, प्रोडक्ट बन कितना रहा है 2 मोल्स बन रहा है। वही तो मैं समझा रहा हूं आपको। आप इसको जोड़ोगे तो क्या कहने का मतलब इसके बराबर आएगा, वो नहीं आता, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाता है, उसका इंक्रीज कर जाता है। गेटिंग माय पॉइंट्स। और इसी इंक्रीज डिक्रीज के वजह के कारण हमारा वेंटा फैक्टर आया कंसेप्ट। नहीं तो वेंटा फैक्टर क्यों आता, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट लोगे, यूरिया ले लोगे, यूरिया तुमने 1 मोल वाटर में डाल दिया तो वाटर में जाने के बाद भी यूरिया कितना रहेगा 1 मोल ही रहेगा, राइट। तो वहां तो वेंटा फैक्टर यूज करना ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। अब ये तो था हमारा प्रोसेस के अकॉर्डिंग। प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैसे निकाला आपने, तो ये तो मैंने आपको रूल्स बताया वेंटा फैक्टर कैलकुलेशन करने का, ओके। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। और याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ओके। अल्फा का वैल्यू जो लाई करता है ना बच्चों, अल्फा का जो वैल्यू लाई करता है वो करता है 0 और 1 के बीच में। पढ़े होंगे 11th क्लास में, जो अल्फा का वैल्यू होता है वो लाई करता है 1 और किसके बीच में, 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अल्फा लाई करता है, ओके। अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो अल्फा का वैल्यू 1, और तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो 0 और 1 के बीच में आएगा 0.8, 0.9, 0.7, 0.6, इस तरह से वीक के लिए आएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1, ओके। तो ये हमने तुम्हें बता दिया। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि कैसे तुम कैलकुलेट करोगे आई को, क्योंकि इतना तो टाइम बचेगा नहीं तुमको एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए, तो हम उसको शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं और तुम्हें 100% समझ में आ जाएगा। देखो, बच्चे वाली कहानी है। अब मान लो जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। उसके बाद ऑल साल्ट, जितना भी साल्ट है ये सब क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। चलो एसिड का एग्जांपल लेते हैं, HCl, HNO3, ओके, H2SO4, ये सब क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आ जाओ बेस का एग्जांपल लेते हैं, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, ओके। सॉल्ट का एग्जांपल ले लो, NaCl,
CuSO4, ZnMgSO4, ओके, इस तरह से तुमने ले लिया ZnSO4, बहुत सारा सॉल्ट है, ओके। अब आ जाओ पॉइंट पर। अब देखते हैं कि यहां से तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे आई का, राइट। यहां पर मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, देखो ट्रिक ब्लू पेन से बता रहा हूं। आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, याद रखना, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ आयंस, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, जितना आयंस मिला ना तुम्हें, वही तुम्हारा आई है। किस केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। स्ट्रॉन्ग के केस में बच्चों, स्ट्रॉन्ग के केस में जितना भी तुम्हारा आयंस बनेगा वो होगा उसका आई का वैल्यू। चलो एक एक एग्जांपल बताता हूँ। HCl टूटा, चलो HCl को मारो गोली। H2SO4 लेते हैं, H2SO4, बोलो ये किस में टूटेगा? 2H प्लस SO4 माइनस 2 टूटता है। बोलो ये कितना आयंस है? कितना आयंस है? 2। देखो यहाँ 2 लगा हुआ है। ये कितना आयंस है? 1। ये कितना? 1। बोलो कितना हो गया? 3। तो बोलो यहां से आई का वैल्यू कितना आ गया? 3। बस स्ट्रॉन्ग के लिए बच्चों आई का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, गेम फिनिश, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक और मैं बताता हूं आपको, लिख चुके होंगे आप लोग। चलिए किसी का भी ले लो तुम, जिसका भी ले, MgOH, और ये तो 2 होगा। इस केस में आई का वैल्यू बताओ। यहां पे मैं लिख रहा हूं आई का वैल्यू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओके। इस केस में कितना आयंस बनेगा? 2। इस केस में कितना बनेगा? 2। इस केस में 3, इस केस में 2, इस केस में 2, यहां पर 3 Mg+2 और 2OH माइनस, तो 2 1 3, ओके। यहां पर कितना बनेगा तुम्हारा? 2। यहां पर कितना बनेगा तुम्हारा? 2। यहां पर कितना बनेगा? यहां भी 2 बनेगा, राइट। कर सकते हो। तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया आई का वैल्यू। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आई का वैल्यू आराम से निकल गया, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन बच्चों, ओके। तो चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। ये तो हमारा था डिसोसिएशन का केस, राइट। अब देखो, अब एक केस आता है हमारे पास, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस था, और डिसोसिएशन के कंसेप्ट में, डिसोसिएशन के केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब डिसोसिएशन के केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए तो क्या करोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए तो क्या करोगे? उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बता देता हूं, उसको याद कर जाओ, आराम से निकाल सकते हो उसको। लिख चुका होगा इसको। चलो अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम निकालते हैं यहां से वेंट ऑफ फैक्टर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और कौन सा केस? डिसोसिएशन, ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। तो याद रखना, जो आई का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 + n-1 इंटू अल्फा। ये हमारा वैल्यू होता है किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन केस ऑफ डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन केस ऑफ डिसोसिएशन बताया था ना। आई कैसे निकाला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में? टोटल नंबर ऑफ आयंस, मतलब टोटल आयंस, यानी निकाला था स्ट्रॉन्ग के केस में। और वीक के केस में 1 + n-1 इंटू अल्फा। गेटिंग माय पॉइंट्स? ये हमारा था स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किस केस में बच्चों? डिसोसिएशन के केस में। कंसेप्ट क्लियर है? हम क्वेश्चन देखेंगे, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब डिसोसिएशन का केस फिनिश हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए। अब चलते हैं किसका? एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन, ओके। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आता है। ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं, देखो कैसे करेंगे। अच्छा, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, फिर प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा आपको, ओके। चलो यहां पर देखो, आई का वैल्यू किसके लिए? एसोसिएशन के लिए क्या होता है? 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। ये किसके लिए होता है? लिख लेना, ये फॉर्मूला बच्चों, ये होता है हमारा, लिख लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छे से लिख लेना, ये 3 चीज याद कर लो, यही 3 फॉर्मूला आपका वेंट ऑफ फैक्टर फिनिश, ओके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
किस केस में? डिसोसिएशन के केस में। अच्छे से लिख लेना आप, मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके, आई का वैल्यू हमने निकाला टोटल आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में और डिसोसिएशन के केस में। आई का वैल्यू निकाला 1 + n-1 इंटू अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन केस ऑफ डिसोसिएशन। और तीसरा केस पढ़ा हमने, तीसरा केस क्या पढ़ा? I = 1+, देखो अंतर कितना है, ये n था, ये 1/n हो गया, बस बाकी सब कुछ फिक्स है। ये 1/, यही दो याद करना है, ये तो ऑटोमेटिकली एक बार पढ़ोगे तो याद हो गया होगा। यही दो में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है? 1 + n-1 इंटू अल्फा, यहाँ पर क्या? 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा, बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है, देख लो। गेटिंग माय पॉइंट्स? ये किसके लिए है? ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, अब कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए, ओके, इन केस ऑफ एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का केस है। तो दो ही तो केस होगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। गेटिंग माय पॉइंट्स? ये 3 फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो वेन टॉप फैक्टर का सारा कंसेप्ट क्लियर। कोई भी न्यूमेरिकल्स बनेगा, अभी हम क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, तो पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख चुके होंगे आप लोग, देखो अभी देखो एसोसिएशन का केस पढ़ रहे हैं हम लोग। एसोसिएशन में ये फॉर्मूला आया कैसे? ओके, क्वेश्चन आता है यहाँ से, हमारा जी मेंस या कोई भी मेडिकल का कोई भी कंपटीशन हो, सब में क्वेश्चन आता है बच्चों। पेपर उल्टाओ तो तुम्हें पता चलेगा वेन टॉप फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 100% समझाऊंगा। और बहुत सारे बच्चे को तो पता ही नहीं चलता वेन टॉप फैक्टर होता क्या है, कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे निकालेंगे, पता ही नहीं चलता है। चलो देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एसोसिएशन का केस पढ़ रहे हैं। किसका केस? एसोसिएशन। ओके, मतलब एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एसोसिएट मतलब जुड़ जाएगा। तो मतलब अगर तुमने 2A लिया तो ये क्या बनाएगा? A2 बना लेगा। और इसको हम कहते हैं डायमराइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डायमराइजेशन। डायमर हो जाता है, मतलब दो जुड़ गया तो डायमराइजेशन, डायमर फॉर्म। ओके, ये क्या होगा यहाँ पर मान लो कि बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन है बच्चों, एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन कितना था ये तुम्हारा? 1 मान लो अभी। बिफोर एसोसिएशन कितना मान लो? 1। आवाज बंद रहे कैसे? बिफोर डिसोसिएशन मान लेते हैं 1, तो ये कितना होगा? 0, राइट। इसमें से अगर अल्फा चला गया बच्चों तो ये कितना होगा? α/2, राइट। देखो क्या बता रहा था मैं आपको, बिफोर डिसोसिएशन मान लो ये 1 मोल है। कितना है? 1 मोल। 1 मोल पे काम करते हैं हम लोग, क्योंकि 1 मोल जो हमारा होता है स्टैंडर्ड लेते हैं हम लोग, कोई भी यूनिट ही तो लेते हैं। 1 एटीएम प्रेशर, 1 मतलब मोल, कोई भी उसी पे वर्क करते हैं। तो हमने मान लिया ये 1 मोल है। तो बिफोर एसोसिएशन कितना होगा? 0, क्योंकि वो जुड़ा ही नहीं, वाटर में गया ही नहीं, तो जुड़ेगा कैसे? जितना था उतना ही रखा हुआ है। बिफोर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा? वो वहां से टूटेगा फिर इधर जाएगा, यही होगा ना। कि इसमें से अल्फा टूटा तो यहां पर क्या लिखोगे? अल्फा नहीं लिखोगे, यहां जितना रहेगा उसे डिवाइड कर दोगे तो α/2। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो यहां से बताओ तुम्हें कैसे निकालोगे? आई बराबर क्या होता है? आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन। ऊपर में A नीचे में B, आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन। ओके, तो बोलो आफ्टर एसोसिएशन कितना था? 1 - अल्फा, यही था ना, 1 - अल्फा प्लस α/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे? आई निकाल लोगे। बोलो यहां से कैसे निकालोगे? आई निकाल सकते हो नहीं बच्चों। आई बराबर क्या होगा? ये होगा तुम्हारा 1 - α/2, राइट। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस करोगे ना इससे, तो 1 - α/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसी तरह से हम देखते हैं किसके लिए? ट्राइमर का केस, जहां पर 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाएगा, उसको हम कहते हैं ट्राइमर। जहां पर 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाएगा, उसको डायमर। ओके, तब यहां पर, यहीं पर मैं चेक कर लेता हूं, ये बना ले रहा हूं यहीं पर। ओके, चलो देखो, यहां मान लो 3 मॉलिक्यूल्स है,
3 मॉलिक्यूल्स कितना बनाएगा, अब ये A3 हो जाएगा ना, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा माइनस अल्फा बाई 3। सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं इसका, जनरल फॉर्म कि अगर यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स आया, कितना आया, n मॉलिक्यूल्स, तो चलो जनरल फॉर्म को यहाँ पर फिर से मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन जनरल फॉर्म, ये लिखना जरूरी है, इन जनरल फॉर्म, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। एसोसिएशन का केस है ना, एसोसिएशन मेंशन कर दे रहा हूँ मैं आपको, एसोसिएशन का केस है। बताओ यहाँ पर कितना है, मान लो n मॉलिक्यूल, अब n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है, हजारों हो सकता है यहाँ पर, गेटिंग माय पॉइंट्स। तो ये Na हो गया, बोलो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यही n तो यहाँ पर आ जाएगा, आएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना टूटेगा तुम्हारा अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाई n, गेटिंग माय पॉइंट्स। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ आप चेंज करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा i बराबर n माइनस i बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और यहाँ था कितना, डिवाइडेड बाय 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है, चलो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ से तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा दो, इसको इस तरह से लिख लो, अल्फा बाई n माइनस अल्फा प्लस 1, लिख सकते हैं क्या, बोलो, लिख सकते हैं ना, अल्फा बाई n माइनस अल्फा प्लस 1, राइट। अब बताओ यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेते हैं, लिया कॉमन, क्या बचा, 1 बाई n माइनस कितना बच गया 1। बच्चों इस दोनों में से अल्फा कॉमन लिया तो क्या हुआ, 1 बाई n माइनस 1, ओके, प्लस 1, और यही तो मैंने बताया था आपको, 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा, किस केस में, एसोसिएशन के केस में, बोलो प्रूफ हो गया, गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो कॉपी करो, ये हमारा एसोसिएशन का केस था। कोई भी क्वेश्चन आएगा एसोसिएशन का तो यही फॉर्मूला यूज करना आपको, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, 3 फॉर्मूलाज, ओके, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया आपको। ये हमारा एसोसिएशन का फॉर्मूला था, डिसोसिएशन के केस में भी हमने आपको बताया, ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको कॉपी कर लो, 3 फॉर्मूला माइंड में रखना और हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा तो एक ही लाइन का, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। चलो पहले इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा कॉपी, चलो अब देखो बच्चों, हम चलते हैं वेंटा फैक्टर का क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कैसा आएगा उस तरह से हम लोग देख लेते हैं। कॉपी नहीं भी हुआ होगा तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, वीडियो अपलोड होता है, वहां से आप चेक कर सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आता है, ध्यान रखना। वो क्वेश्चन क्या है, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ, ऐसे लिख लो, इफ 0.5 मोलर CH3COOH solution is dissociated up to, दे दो 40%, dissociated up to 40%, then find I। एकदम छोटा क्वेश्चन है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इससे भी कोई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कहा हमने आपको, इफ 0.5 मोलर, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना बच्चों, ये क्या है तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये तो 100% क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा ना। ये डिसोसिएशन का क्वेश्चन देख रहे हैं, किसका, डिसोसिएशन का। तो बोलो CH3COOH क्या है, वीक एसिड है ना बच्चों, तो ये तो 100% डिसोसिएट करेगा ही नहीं, तो ये हमारा वीकली डिसोसिएट का कंसेप्ट है, ओके। चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं। बताओ अल्फा का वैल्यू, इसका आंसर देखो। अब तुम्हें एक मैं नोट्स लिखवाऊं, ये जो यहां पर दिया हुआ रहेगा तुम्हें 0.5 मोलर, 0.2 मोलर, 0.1 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर, कुछ भी, इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। ये बच्चे को पजल करने के लिए देता है कि दिमाग उसका चकराए,
तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ 0.5 मोलर हैव नो एप्लीकेशन, हैव नो यूज इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा दो, इग्नोर कर दो, इसको समझना है ही नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करो तो CH3COOH को जब ब्रेक करोगे तो क्या बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनाएगा कि नहीं? बोलो यहां पर कितना हो गया, कितना आयंस मिला तुम्हें, कितना आयंस मिला? 2 लिया था 1, मिला 1 1, कितना 2। तो ये किसका वैल्यू है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं 2 आयंस। ओके, ये किसका वैल्यू है, n का। ये किसका वैल्यू है बच्चों, n बराबर 2। पहले हमने इसको डिसोशिएट कर लिया और लिख लिया, राइट। चलो अब निकालते हैं तीसरा केस में। तुम्हें अल्फा कितना दिया हुआ है, 40%। 40% मतलब 40/100 कितना हो गया, 0.4। 0.4 3 स्टेप में ये कैलकुलेट कर लिया, राइट। फॉर्मूला याद है क्या, बोलो फॉर्मूला याद है क्या? लिखवाया था मैंने फॉर्मूला आपको। डिसोसिएशन का केस है, देखो डिसोसिएट ही तो किया तुमने। डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू क्या होता है, 1 + n-1 इंटू अल्फा, राइट। वैल्यू पुट कर लो बच्चों, क्या होगा 1 + n का वैल्यू कितना 2 - 1, अल्फा का वैल्यू 0.4, राइट। निकल गया आई का वैल्यू। बोलो कंसेप्ट क्लियर है, आई कैलकुलेटेड, क्लियर। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वो हमारा होगा एसोसिएशन का केस। वो हमारा किसका होगा, एसोसिएशन का केस होगा। ओके, तो चलो अच्छा बताओ, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता तो डायरेक्टली पता चल जाता ना, ऐसे भी ऐसे पता चल रहा है इनका वैल्यू 2। NaCl होता कितना होता 2, H2SO4 होता तो 3, बस इनका वैल्यू। उसके बाद परसेंटेज दिया था यहाँ पर 40% डिसोसिएट होता है। कितना होता है, 40% डिसोसिएट होता है। तो अल्फा का वैल्यू 0.4 रख लिया हमने, राइट। चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था डिसोसिएशन का केस, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। ये याद रखना, क्वेश्चन में ये घुमाने के लिए देता है, बच्चे को घुमाने के लिए देता है। 0.2, 0.5, 5, 10 कुछ भी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो तुम्हें इस पे नहीं जाना है, मैंने लिख दिया इट हैव नो यूजेस। और कितना बार ये IIT मेंस लेवल तक में क्वेश्चन आ चुका है। कभी पेज पलटो, क्वेश्चन रिवाइज करो तो वहां तुम्हें मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ a solution of CH3COOH is, या लिख लो ऐसे, if a solute में क्या लिया, CH3COOH, राइट। अपने मन से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बना के, ओके। इफ अ सोल्यूट, कितना सोल्यूट का नाम क्या है, CH3COOH इज डायमराइजेस, ओके, डायमराइजेस when mixed with बेंजीन। ऐसे भी बच्चों कोई भी एसिड उसिड को तुम बेंजीन में डालोगे ना तो वो डैमराइज हो जाता है, याद रखना ये बात को। कोई भी एसिड को जब तुम बेंजीन में डालोगे तो वो अधिकतर डैमराइज ही होता है, याद रखना पॉइंट, ओके। तो हमने CH3COOH को किस में मिला दिया, बेंजीन में, तो क्या हो गया, वो डैमराइज हो गया। बेंजीन में मिलाकर डैमराइज हो गया अप टू 30%। कितना डैमराइज हुआ, 30% तक डैमराइज हो गया, ओके। कहता है फाइंड आई, बनेगा क्या, अब डैमराइजेशन का केस है, मतलब एसोसिएशन का केस है, एम आई राइट। तो ऐसे ही बनाओगे तुम, निकल जाएगा। वही एकदम सेम टू सेम बनाना तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। डैमराइज कैसे होगा, थोड़ा फिगर में बताऊं इसका, देखो फिगर चेक कर लेते हैं डैमराइजेशन का, कैसे डैमराइज करता है। कितना है, ये है ना CH3COOH, इसको क्या लिख सकते हो, CH3COOH, राइट।
ये हमारा एक मॉलिक्यूल्स है। मतलब तुम्हारा कैसा होगा इक्वेशन बना के भी मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो यहाँ पर फिर क्या होगा तुम्हारा CH3, यहाँ पर होगा तुम्हारा O, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा H, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा डबल O, राइट। अब क्या होगा इसके बीच में, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लो, इसके बीच में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में भी क्या बनेगा हाइड्रो, क्या हो गया एक मॉलिक्यूल बन गया। कितना मॉलिक्यूल्स बना? एक। देखो एक मॉलिक्यूल से जुड़ गया, डायमराइज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब चलो इसका इक्वेशन बताता हूं मैं तुम्हें, इसका इक्वेशन बताता हूं कैसे होगा। देखो यहां पर क्या होगा तुम्हारा 2CH3COOH, ये क्या होगा डायमराइज होगा तो CH3COOH और ये क्या होगा 2, राइट। ये तुम्हारा इक्वेशन था, उसका ये एक्सप्रेशन था डायमराइजेशन का। ये इक्वेशन ऐसे होगा और ये उसका डायमराइजेशन था, राइट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं इसका। कितना परसेंट अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है 30%। तो बोलो अल्फा कितना है 30%, मतलब 30/100 बराबर 0.3, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ तुम्हारा क्या था डायमराइजेशन, n बराबर कितना था बच्चों, याद करो n बराबर कितना है 2, यही लिखते थे ना। यहां जो n था ये भी तो n ही है ना, तो कितना होगा n का वैल्यू, n का वैल्यू 2। 1 मत लेना बच्चों, तुम ये मत सोचना कि ये n है। बच्चा यहां भी मिस करता है, इसको चेक करता। अरे बच्चों तुम जो n यहां लेते थे ना, यही ना उठ के यहां आता था, तो ये 2 था तो यही भी 2 है ना, तो n का वैल्यू तो 2 ही होगा ना। तो 1 कैसे ले रहे हो तुम? कहता सर 1 मॉलिक्यूल बन गया तो n का वैल्यू 1 ले लेंगे। गलत, यहां भी बच्चा मिस करके आ जाता है। तो ये तुम्हारा n का वैल्यू है और ये डैमराइज करने के बाद n यहां लगाते थे, याद करो, देखना वहां पर जो मैंने बताया तुमको। तो n का वैल्यू कितना होगा 2। गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो और बताओ क्या बच गया। यूज करते हैं वैल्यू i बराबर क्या होता है, एसोसिएशन के केस में याद है ना 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। तो वैल्यू पुट कर दो यहां से, क्या निकलेगा 1 + 1/n, 1/n का वैल्यू 2 -1 इंटू 0.4, राइट। ये तुम्हारा क्या निकल गया i का वैल्यू निकल गया। ओके अब मुझे बताओ जब तुम यहां से वैल्यू निकालोगे इसका i का वैल्यू, एक बार निकाल के दिखाओ i का वैल्यू कैसे आता है। मैं तुम्हें बताता हूं i का वैल्यू निकाल करके। पहला केस याद है तुम्हें? चलो क्वेश्चन बना लो, पहले कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूं तुम्हें एक पॉइंट। यहां से भी बना लिया, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो क्वेश्चन ऊपर भी रेज करते हैं। एक बात बताओ मुझे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में i निकाला था क्या आप लोगों ने? i कितना आया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में? i जो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था 1 + n-1 इंटू अल्फा। कितना था 1 + n कितना था 2 था ना, -1 इंटू 0. कितना था बच्चों 4% था क्या? अच्छा यहाँ पर 3 है ना, 0.3, तो यहाँ पर 3 ले लो, राइट। वहाँ पर कितना था 4 था ना। बोलो कितना आएगा इसका वैल्यू, 1 + 2 में से 1 गया, 1 इंटू 0.4 कितना आएगा 0.4, कितना आएगा 1.04। बताओ i का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ कि कम? i का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ कि कम? बच्चों ध्यान दो, डिसोसिएशन का केस था ना ये। डिसोसिएशन के केस में बच्चों i का वैल्यू ग्रेटर देन 1। प्रूव्ड बच्चों, देख लो मजा आ जाएगा। डिसोसिएशन के केस में i का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ ना। ओके इस केस में निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, कैलकुलेट कर सकते हो ना। यहां पर i का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, i का वैल्यू यहां पर 1 से लेस होगा। किस केस में? एसोसिएशन के केस में। और ये मैंने आपको पीछे अभी लेक्चर में बताया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है बोर्ड में, कि किस केस में i का वैल्यू
1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा। बच्चों डिसोसिएशन के केस में I का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा और एसोसिएशन के केस में I का वैल्यू 1 से लेस होगा। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाता है। जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा और I का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करता है। डाला था 1 बनेगा हाफ, डालोगे 2 बनेगा 1 मोल। एसोसिएट कर गया तो वहां पर I का वैल्यू लेस देन 1। चलो, तो आज हमारा ये था एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस। हमने आज वेंटो फैक्टर पढ़ लिया, आपको 100% समझ में आ गया होगा। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है बच्चों, ये अप्रॉक्सीमेटली फिनिश होने पर ही है। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तब तक इसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।